हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं नैनीताल। तो वहाँ से हम जाएंगे कैची धाम। तो मैं आपको दिल्ली से ही बताऊंगी कि दिल्ली से कैची धाम आप कैसे जा सकते हैं। तो दिल्ली से कैची धाम की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है और जाने में लगभग 7.5 घंटे का समय जाता है। आप दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद, हल्द्वानी से होकर कैची धाम तक पहुँच सकते हैं। ये स्थान नैनीताल से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो आप यहाँ जाना बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही आगे दे रही हूँ। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और मिस ना करें। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा जाना चाहते हैं तो पंतनगर हवाई अड्डे पर आप उतरेंगे, जिसकी दूरी दिल्ली से लगभग 1 घंटे की है। और अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो आप काठगोदाम स्टेशन पर उतरेंगे। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप कश्मीरी गेट से आराम से कोई भी बस की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और पर्सनल व्हीकल से जाना यहाँ बहुत ही आसान है। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। पंतनगर हवाई अड्डे से कैची धाम की दूरी लगभग 1 घंटे की 18 किलोमीटर है। आपको अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो स्थान है बहुत ही आपको स्पिरिचुअली पीस देगा, मेंटल पीस देगा। आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आपको यहाँ आध्यात्म की प्राप्ति होती है, आध्यात्म अनुभव होता है अगर आप ध्यान, चिंतन, मनन के शौकीन हैं। तो कैची धाम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के कैची धाम आश्रम के पास एक छोटी सी नदी बहती है। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहीं दे देती हूँ। हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है ये, जो उत्तराखंड के कुमायूं पर्वत पर कैची धाम के नाम से स्थित है। यह एक अद्भुत समावेश है ब्यूटी, नेचर और स्पिरिचुअलिटी का। पर्वतों और जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान, जहां आश्रम से होकर एक नदी भी गुजरती है, वह उन लोगों की शक्ति का एक केंद्र है, आस्था का स्वर्ग है, जो शांति और श्रद्धा के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। संत नीम करोली बाबा जी ने 1960 यानी 1960 में यहाँ मंदिर की स्थापना करवाई थी, जिन्हें हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। श्रद्धालुओं को यह विश्वास है कि आश्रम से आकर उन्हें प्रभु हनुमान जी और नीम करोली बाबा की पावन उपस्थिति का एहसास होता है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी एक अद्भुत अनुभूति होगी। आप नैनीताल में, उत्तराखंड में घूम रहे हैं तो यहाँ एक बार दर्शन करने ज़रूर आएँ। ठीक आहे, ठेवतो. आई कुठे? आईला फोन घेऊन गेला. हॅलो, हा सर वो लेबर का जो है ना सर, वो 168 दिन होते, सुपरवाइजर की 21 दिन होते. मेरे बाद में मंदिर से इस प्रकार आपको चने का प्रसाद मिलता है और बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और आप अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो यहाँ रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं और बहुत सारे होम स्टेज हैं। आप आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं और आरती का आनंद ले सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर चिंतन, धन और ध्यान की पूरी व्यवस्था है। तो आप वहाँ पर जाकर अपना ध्यान लगा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सच में आप अगर आप अभी तक यहाँ नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएं और ये बहुत ही आपको सुखद अनुभूति देने वाला होगा। कैची धाम यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से पहुँचा जा सकता है। बसें भी चलती हैं और नैनीताल से प्राइवेट टैक्सीज भी चलती हैं। तो यहाँ आना बहुत आसान है, पार्किंग की अच्छी सुविधा है और आपको मार्केट भी बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ जाएगा। छोटा सा मार्केट है और बहुत ही अच्छे से आपको दर्शन भी होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम वाइज सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार हम बड़ी जगह चले जाते हैं लेकिन हमें दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांति से दर्शन किए और बहुत ही हमें आनंद आया। और मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत शांति का मैंने अनुभव किया। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोगों ने घर की वापसी की, लेकिन यहाँ पर बहुत ही
पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी, एक बहुत ही चुंबकीय आकर्षण था जो कुछ देर और ठहरने के लिए हमें रोक रहा था। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोगों ने घर के लिए वापसी की और हम लोग दिल्ली आ गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव रहा।